थोड़ी देर वेट कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में क्लास आपका पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। 2 मिनट्स वेट करिए बेटा। Yes, ma'am.
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। जाओ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम, नहीं आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. ओके, चलिए यस Yes, मैम, ma'am. नहीं आ रही है। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। क्या सभी का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Now start question number 7. Question number 7 is the age of Vimla and Sarita are in the ratio 7:5. 4 years later, their ages will be in the ratio 4:3. Find their ages. Mic mute करिए। कौन सा क्या पढ़ा रही है? माइक म्यूट करेंगे बेटा। Device is ready to connect. सोशल The साइंस Bluetooth device is ready to pair. आप लोग देखेंगे क्वेश्चन द एजेस ऑफ विमला एंड सरिता आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि विमला और सरिता का एज का जो रेशियो है वो 7:5 का। 4 years लेटर, 4 years लेटर मतलब 4 साल बाद, ठीक है। मतलब अभी तो चल रहा है प्रेजेंट, अब उसके बाद हम फ्यूचर में देखें, यदि 4 साल बाद की बात पूछा जाए तो 4 year लेटर देयर एजेस विल बी द रेशियो 4:3। मतलब यहाँ पर बोला गया है 4 साल बाद दोनों की एज का रेशियो जो है वो 4:3 का हो जाएगा। फाइंड देयर एजेस, मतलब विमला और जो सरिता है उनकी एजेस आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको रेशियो दिया जाता है, रेशियो के साथ एक्स का मल्टीप्लिकेशन कंपल्सरी है, ठीक है। क्योंकि रेशियो को जब भी हम फाइंड करते हैं तो उसके साथ किसी ना किसी अल्फाबेट का या कोई भी वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विमला की एज का रेशियो क्या रहेगा 7, तो सरिता की एज का रेशियो क्या रहेगा 5। तो हम इनकी जो प्रेजेंट एज है उसको लेकर चलते हैं। लेट विमला एज 7x ईयर, हमने विमला की एज को क्या लिया 7x ईयर एंड सरिता से एज इक्वल 5x ईयर लिया। अब आफ्टर 4 ईयर, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था 4 years लेटर, मतलब 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। 4 साल बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी एज 14 years है, यदि 4 साल बाद आपकी मैं एज बोलूं तो कितनी ईयर्स हो जाएगी 18 years हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हमने 14 में 4 को ऐड किया। तो सेम चीज हमको यहाँ पर करना है आफ्टर 4 years, मतलब जो दोनों की एज है उसमें हम 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 4 को दोनों की एजेस में। अब क्वेश्चन ने ये बोला था कि 4 साल बाद दोनों की एज का रेशियो जो है वो 4:3 हो जाता है, ठीक है। तो हमने दोनों की एज के रेशियो को क्या लिया 4:3। अब सिर्फ हमको इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7x + 4 से, 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x + 4 से, ठीक है। उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप देखेंगे 3 7 = 21, 4 3 = 12, 5 4 = 20 एंड 4 4 = 16। एक्स वाले जितने भी वेरिएबल है वो सारे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, बिना एक्स वाले वेरिएबल को राइट हैंड साइड पर। 21x एंड 20x इधर आ गया माइनस में, 12x इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस। आंसर हमारा x = 4 आया, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई। अब आप देखेंगे विमला की एज और सरिता की एज में आप देखेंगे 7x एंड 5x है, तो यहाँ पर हम दोनों जगह क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा विमला से एज कितनी थी 7x थी, तो 7 × 4 = 28 years एंड सरिता की एज कितनी थी 5x थी, 5 × 4
20 years. तो आप देख सकते हैं विमला एज इज 28 years and Sarita's age is 20 years. क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम क्लियर है। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपको बनाना है, इसको सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग एक गेम खेलते हैं, ठीक है, आप जैसे गेम खेलते हैं ना, आप सामने वाले से बोलते हैं कि आप एक नंबर सोचिए, ठीक है, आपने जो भी नंबर सोचा है उस नंबर में आप इतने को ऐड कर दीजिए, ठीक है, अब जो ऐड करने पर जो वैल्यू है उसमें से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर इतने से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इस तरह का गेम आप लोग खेलते हैं कभी? यस मैम। खेला है ना सभी ने गेम ये वाला? यस यस मैम। हाँ, तो सेम आपको यही गेम यहाँ पर खेलना है, ठीक है। जैसे अलका थिंक ऑफ नंबर, आपने क्या नंबर सोचा, अलका क्या नंबर सोची ये मुझे नहीं मालूम, तो उसने नंबर क्या सोचा होगा, एक्स सोचा होगा, ठीक है, वो नंबर क्या सोचा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे अलका थिंक ऑफ अ नंबर, वो क्या होगा, एक्स होगा। शी एड 5 टू इट, अब उस एक्स में आपको क्या करना है, 5 को ऐड करना है। तो दिस शी एड्स डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम टू गेट 40। अब क्या बोला है, जब उसने जो नंबर सोचा उसमें 5 को ऐड कर दिया, तो दिस शी एड्स डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था उसका डबल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ओरिजिनल नंबर का डबल। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, एक्स, एक्स का डबल मतलब 2x होता है। फिर उसी में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। अब 2x में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सब चीज करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इक्वल 40 होगा, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, तो वो नंबर आपको फाइंड करना है। बन जाएगा सभी से ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. ट्राई कीजिएगा, यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, लेकिन इसको ट्राई करिएगा क्योंकि ये आपका एज अ गेम है जिसको आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Difference between two positive integer is 40. The integers are in the ratio 2:3. Find the integers. यहाँ पर आपसे बोला गया है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स हम ले रहे हैं क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से ये हमको नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस बोला गया। मतलब टू इंटीजर्स को हम यदि माइनस करते हैं तो वैल्यू 40 आती है, इतना बोला गया। द इंटीजर आर इन द रेशियो, जो इंटीजर हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड इंटीजर है उनका रेशियो हमारे पास कितना है, 2:3 है। फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास है लेकिन क्या है ये हम नहीं जानते। टू पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस जो होगा वो 40 होगा और उनका रेशियो जो होगा वो 2:3 का होगा। तो आपको वो इंटीजर फाइंड करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट द फर्स्ट नंबर इज x, दो इंटीजर बोला था तो फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या होगा, x हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों इंटीजर का डिफरेंस, एक इंटीजर तो ये हो गया, दूसरा इंटीजर तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या बोला गया है, क्या है, 40। अब मुझे ये नंबर फाइंड करना है, जो क्वेश्चन मार्क है उसको मुझे फाइंड करना है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x + 40। मतलब फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, x + 40 होगा, ठीक है। यस मैम। अब हम लेके चलते हैं, सेकंड नंबर इस क्या है, x + 40। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया था, दोनों ही नंबर का जो इंटीजर होंगे उनका रेशियो 2:3 का है। तो हमने यहाँ 2:3 लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन x से है और x + 40 का मल्टीप्लिकेशन 2 से किया, तो ये आपका 2x हो गया, 42 का 80 हो गया। अब 3x इसमें से 2x को माइनस करेंगे, देन 80, 3 2 में से माइनस किया तो x = 80, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या बोला गया था, x + 40 होना चाहिए, मतलब x की जो वैल्यू आई है उसी में हम 40 को ऐड कर देंगे, तो 80 + 40 करेंगे तो आंसर इज 120। सो द रिक्वायर्ड नंबर आर 80 एंड 140। मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर 80 है तो सेकंड इंटीजर जो है 120 है। क्लियर हुआ सभी को? मैम एक बार फिर से बता यस दीजिए। मैम। बेटा इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको सबसे पहले दो इंटीजर फाइंड करना था। तो फर्स्ट इंटीजर हमने x लिया, दूसरा इंटीजर हमने x + 40 लिया। x + 40 क्यों लिया, क्योंकि दोनों इंटीजर का सब्ट्रैक्ट 40 था,
तो फर्स्ट इंटीजर तो हम एज्यूम कर चुके थे, सेकंड इंटीजर का हमने जब डिफरेंस लिया इस तरह से, तो देखेंगे जब हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी थी तो हमने क्या किया, x+40 को यहाँ पर लेकर के आए। अब इनका रेशियो बोला था 2:3, तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x की वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो उस x की वैल्यू को आपको क्या करना था, जहां पर आपने सेकंड इंटीजर जो आपने सोचा था उसी इंटीजर में यहाँ पर x+40 की जगह x की वैल्यू रख देना और सेकंड इंटीजर फाइंड आउट करना। ठीक है, यस मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, ma'am. Age of Rohit is 5 more than 5 of Pradeep age. क्या बोला गया, Age of Rohit is 5 more than twice of Pradeep age. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रदीप की एज का क्या बोला गया है, प्रदीप की एज का ट्वाइस एंड 5 मोर देन कौन होगा, रोहित होगा। ठीक है, फिर 6 ईयर आएगी, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। एज ऑफ प्रदीप वाज 1/3, मतलब प्रदीप की एज कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, किसके, रोहित की एज। तो फाइंड देयर एजेस, तो उनकी एजेस को आपको फाइंड करना है। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा? यस मैम, बन जाएगा। बन जाएगा। जैसे हम इन क्वेश्चंस में कर रहे थे सेम आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले आप प्रदीप की एज्यूम करोगे, क्योंकि प्रदीप की एज का ट्वाइस का 5 मोर देन बोला गया रोहित की एज है। तो सबसे पहले आप प्रदीप की एज को एज्यूम करोगे कि एज ऑफ प्रदीप से इक्वल, लेट द प्रदीप से इक्वल x। ठीक है, और उसके बाद फिर बोला देन ट्वाइस ऑफ प्रदीप एज, उसके बाद फिर क्या बोलोगे, ट्वाइस एंड मोर देन 5, तो 2x और 5 मोर देन कौन हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले की बात करेंगे, तो दोनों की एजेस में से 6 को माइनस कर देना। देन प्रदीप वाज 1/3, जब दोनों की एज का एक दूसरे की इक्वल रखोगे तो रोहित की एज और प्रदीप की एज का 1/3 आपको कर देना। ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं फिर बता दूंगी। किसको मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? यस मैम। मैम मेरे सभी को को मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, ma'am. मैम अभी भी आ मेरा रही है। वॉइस तो मेरा क्लियर आना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक है। अभी आपके पास हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इस वजह से आपको वॉइस नहीं आ रहा होगा मेरा, क्योंकि इधर तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक चल रहा है, नेटवर्क ठीक है। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बीच में छूट गया है। ठीक है, 9 वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसके बाद मैंने 11 वाला एक्सप्लेन कर दिया। 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। Sum of 3 consecutive multiples of 5 is 555. Find these multiples. आपको बोला गया है sum of 3 consecutive multiples of 5. 5 के 3 consecutive multiples जो होंगे उनका सम जो है वो 555। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एक्सप्लेन करेगा? कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा कि क्वेश्चन ने बोला क्या? वॉइस नहीं आ रही क्या? यस मैम। वॉइस आ मैम रही है? Ma'am, यस मैम। क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको कुछ समझ में आया? हाँ, यस मैम। क्या बोला गया, कौन एक्सप्लेन मैम। करेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, ठीक है, सॉल्यूशन मैं बताऊं। बोलिए। रिप्लाई करिए बेटा, किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा। Yes, ma'am. मैं पूछ रही हूँ कि आप में से कोई भी बता सकता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई भी रिप्लाई नहीं मैम कर रहा आपका है, देखिए। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। हाँ, स्क्रीन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी आप लोग से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका रिप्लाई तो आप लोग दे नहीं रहे हो। मैंने जो क्वेश्चन आप लोग से अभी पूछा उसका आंसर क्या है, बोलिए। सम ऑफ 3 consecutive multiples of 5 is 555। मतलब क्या मीन हुआ इसका?
देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना है। क्या लेना है? 5 के मैम मल्टीपल्स जो होते हैं नंबर उनके 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब क्या हुआ? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या हुआ? मैंने समझाया था आप लोग को इसके पहले भी कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है। मैम जो एक के बाद एक नंबर आता है वही होता है मैम कॉन्जिक्यूटिव। हाँ, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 5 के मल्टीपल्स हम देखें तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे बताइए? कोई बताएगा 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? बताइए कोई 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? फाइव के मल्टीपल्स भी नहीं मालूम आप लोगों को? मैम 6। 5 की मल्टीपल 6 होगा? हाँ, मैम 5 Five- 10 15 हाँ, 5 की मल्टीपल्स मतलब 5 10 15 20 25 30 30 35 40 45 50 ये सभी 5 के मल्टीपल्स हैं। मतलब 5 का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते चले तो 1 2 3 4 5 6 10 जितने टाइम्स भी करें तो जो भी आंसर आते जाएगा वो सभी 5 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया है कि आपको क्या करना है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 555। ठीक है, मतलब 5 के जो भी मल्टीपल्स होंगे तो 3 कॉन्जिक्यूटिव 5 के मल्टीपल्स को जब हम सम करते हैं तो उसकी वैल्यू 555 आती है। तो आपको उन मल्टीपल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, देखिए अब आप लोग को स्क्रीन शो होगी। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, 5 के 3 मल्टीपल्स लिए हैं। एक मल्टीपल्स आपका 5x है, दूसरा मल्टीपल्स हमने लिया है 5x + 5, तीसरा मल्टीपल हमने लिया है 5x + 10। अब यहाँ पर हमने एक में 5 को ऐड किया, दूसरे में 10 को ऐड किया, ऐसा क्यों किया? बेटे मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ जवाब आता है तो दो, नहीं आता है तो नो मैम, यस मैम, कुछ तो रिप्लाई किया करो। मैम क्वेश्चन मैम मैंने आपकी ये वॉइस पूछा क्लियर कि नहीं आ रही। बेटा आप लोग किस नेटवर्क में है मुझे पता नहीं, यहाँ तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, मुझे आप लोग की वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैम यहाँ क्लियर नहीं आ रही है आपकी वॉइस। वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बेटा, इसलिए मैम हमें तो पूरा पूरा क्लियर आ रहा है मैम। वही जगह जगह थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है ना, तभी थोड़ा सा होगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल ठीक चल रहा है और मुझे आप लोग की वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। मैम आपकी वीडियो भी क्लियर आ रही है और वॉइस भी क्लियर आ रही है हमें। हाँ, जो बच्चे थोड़े साउथ एरिया में रहते होंगे कभी कभार होता है नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम करता है। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रही थी कि हमने यहाँ पर 5 को ऐड और यहाँ पर 10 को ऐड क्यों किया। आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया था कि उसके मल्टीपल्स चाहिए 5 के, तो सभी 5 के मल्टीपल्स में आप देखोगे तो 5 का डिफरेंस सब में दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट 5 का मल्टीपल लिया वो 5 था, सेकंड मल्टीपल क्या होगा? फर्स्ट मैंने मल्टीपल 5 लिया, सेकंड क्या होगा? 10। 5 का सेकंड मैम, मल्टीपल 10 क्या होता है? 10। मैम और 10 थर्ड मल्टीपल थर्ड वाला मैम 15। मैम फर्स्ट 15 मल्टीपल हमारा 5 हुआ, ओके, सेकंड मल्टीपल 10 हुआ, थर्ड मल्टीपल क्या हुआ? 15 हुआ। तो 5 से 15 के बीच कितना डिफरेंस हो रहा है? 10। 10 का हो रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में क्या रहेगा, जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू में 1 लेकर चलते हो तो 5 1 जा 5, सेकंड वाले में भी यहाँ 1 रखेगा, 5 1 जा 5 और प्लस 5 10 होगा, फिर यहाँ पर 1 रखा तो 5 1 जा 5 प्लस 10 15। मतलब फर्स्ट मल्टीपल इज 5, सेकंड 10 और थर्ड क्या होगा? 15 होगा। इनमें जितने का डिफरेंस चलते जाता है उतना, जैसे 5 में जब तक मैं 5 को ऐड नहीं करूंगी तो 10 नहीं आएगा, फिर 10 में जब तक कि मैं 5 को ऐड नहीं करती तो 15 नहीं आता। तो फर्स्ट वाले से यदि मैं देखूं तो 10 का मैं यदि ऐड करूंगी तो मुझे थर्ड मल्टीपल मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर
सेकंड वाले मल्टीपल में 5 को ऐड किया, देन थर्ड वाले मल्टीपल में हमने 10 को ऐड किया। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि जो भी आप 5 के मल्टीपल्स लेते हैं उन 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को आप ऐड करते हो तो 5 5 5 आंसर आता है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले नंबर को ऐड किया, सेकंड वाले नंबर को ऐड किया, थर्ड वाले नंबर को ऐड किया और उनका जो प्लस करने पर वैल्यू क्या आती है 5 5 5 आती है। अब एक्स एक्स वाले सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर ऐड कर रहे Yes, हैं, ma'am. एक्स की पावर इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो एक्स की पावर इंक्रीज होती है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो वेरिएबल है उनकी पावर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं होती। 5x 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 तीनों 5x को ऐड किया, आंसर इज 15x। 10 + 5 = 15, 15x + 15 ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस 15 को 5 5 5 में से माइनस करेंगे। देखिए 15x अपने प्लेस पर है, 5 5 5 में से हमने 15 को माइनस किया, आंसर आया 540। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 15 को 540 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 36। x की वैल्यू हमारी क्या आई 36 आई। अब हमारा फर्स्ट मल्टीपल क्या था 5x था, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में अज्यूम किया था 5 × 36, तो आंसर इज 180। सेकंड था 5x + 5, यहाँ पर हमने फिर x की वैल्यू रखी, इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन किया, देन 5 को ऐड किया, आंसर इज 185। थर्ड वैल्यू को हम करते हैं तो आंसर इज 180। देखिए सभी 5 के मल्टीपल्स हैं, इसको ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा। और कॉन्जिक्यूटिव बोला गया था, एक के बाद 180 के बाद वाला 5 का मल्टीपल वाला जो रहेगा 185 ही होगा, 185 के बाद वाला जो नंबर होगा वो जो 5 का मल्टीपल्स है वो 190 ही होगा। तो सभी 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है बेटा। हाय हेलो इस ग्रुप के बाहर क्या करो, ठीक है, ग्रुप में हाय हेलो किसी से नहीं करना है आप लोगों को। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बनाने वाले हो, और क्वेश्चन नंबर 8 एंड 11 मैंने आप लोगों को बनाने के लिए बोला है, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। A motorboat goes downstream in a river, cover the distance between two coastal towns in 5 hours. It covers same distance upstream in 6 hours. The speed of water is 2 km. Find the speed of the motorboat is still water. यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बोला है, a motorboat goes downstream in a river. एक मोटरबोट जो है वो डाउनस्ट्रीम इन अ रिवर, मतलब रिवर जिस वे में बहते जा रही है उसी वे में वो जाता है, ठीक है, जा रहा है। कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन, टू कोस्टल टाउन के बीच का जो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 5 आवर्स लगते हैं, ठीक है। मतलब अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जो रिवर है, रिवर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो टू कोस्टल टाउन को जब वो डिस्टेंस उनका कवर करता है तो 5 आवर्स का उसको टाइम लगता है। इट कवर सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अब सेम टाउन के बीच का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब जिस वे में रिवर फ्लो कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब वो क्या कर रहा है, अपनी नाव को लेकर के आ रहा है। मतलब नदी का फ्लो जो है, जैसे आप देखोगे ईस्ट की साइड से है तो वो ईस्ट के साइड से चल रहा है वेस्ट के साइड में, तो वो अपस्ट्रीम जा रहा है। तो उसको दो कोस्टल एरिया के बीच का जो टाइम होगा उसको कवर करने के लिए 6 आवर करता है। द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर। जो वाटर की स्पीड है, मतलब वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर/आवर है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट। आपका जो मोटर बोट है उसका स्टिल वाटर, मतलब जब पानी ठहरा हुआ रहता है तब उसका स्पीड क्या रहेगा वो आपको फाइंड करना है। देखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब पानी जब ठहरा हुआ रहता है उसका फ्लो ज्यादा तेज नहीं रहता, तब हमने क्या लिया कि उसकी स्पीड क्या होगी x किलोमीटर/आवर, क्योंकि हमको यही फाइंड करना है इसलिए हमने इसको एज्यूम किया। अब द स्पीड ऑफ वाटर, आपको क्वेश्चन में बताया गया कि स्पीड ऑफ वाटर क्या है 2 किलोमीटर/आवर। द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट विद द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जब पानी का फ्लो सही डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तब वहां पर उसका क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट विद फ्लो, मतलब फ्लो के साथ जब उसका देखा स्पीड तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम ऐड करना पड़ेगा x + 2 किलोमीटर/आवर, क्योंकि बोट पानी के ऊपर ही जा रही है इसलिए दोनों को हमने ऐड किया है। एंड स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जब पानी का फ्लो
ईस्ट डायरेक्शन में है लेकिन हम ईस्ट टू वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब इसका वाटर का फ्लो जो रहेगा वो कैसे रहेगा, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर होगा। क्योंकि यहाँ पर फ्लो जो है वो हमको हेल्प नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या फ्लो हेल्प, क्योंकि फ्लो कर दे तो हम उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर जो है उसको हेल्प नहीं कर रहा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम बोट को लेके जा रहे हैं, इसलिए उसका स्पीड हमने x माइनस 2 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट विद फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में जब हम देखें कि वो कितना डिस्टेंस कवर्ड करता है, तो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने लिया था x+2 जो कि हमने अभी पहले निकाला, डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है लेकिन टाइम मालूम है कि तब वो 5 आवर का टाइम लेता है, तब हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लिया 5x+2, आंसर इज 5x+10। अब दूसरा अगेन हम लेते हैं दोबारा से, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट विद द अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जब वाटर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, हम जब उसके वाटर का फ्लो सही डायरेक्शन में लेकिन हमारी बोट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तब उसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये उसका स्पीड है, डिस्टेंस हमको नहीं मालूम लेकिन टाइम हमको मालूम है 6 आवर लेता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 6x माइनस 12 आया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका इक्वेशन 1 की वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन 2 की वैल्यू, दोनों को हमने इक्वल में लेकर चल रहे हैं। फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6x यहाँ आ जाएगा, आंसर इज x माइनस 12 एंड माइनस 10, आंसर इज क्या हो जाएगा, x इक्वल 22। मतलब द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी भरा हुआ रहता है या ज्यादा स्पीड में नहीं है, तब उसकी स्पीड देखा जाए तो कितना हो जाता है, 22 किलोमीटर पर आवर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 5.2 जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब चैप्टर 5 इज कंप्लीटेड। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो एक्सरसाइज 5.2 इज कंप्लीटेड। आप लोग अपने नोट्स में इसे सब नोट कर लेंगे और जो 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं वो 2 क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करेंगे। नहीं यदि आप लोग से बनता है तो नेक्स्ट डे जब हम लोग की क्लास रहेगी तब आप लोग इस क्वेश्चन को मुझसे पूछेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है क्या? No, ma'am. मैम। ओके, ठीक है, मैं इसके नोट्स आप लोग को व्हाट्सएप पर सेंड कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. नाउ क्लास इज ओवर। Yes, Have ma'am. a nice day, ma'am. ओके, थैंक यू। थैंक यू हैव अ मैम। नाइस डे मैम।